फैक्ट्स विच आर ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। वे फैक्ट्स जो कि किसी फैक्ट इन इशू के ओकेजन है, मौका है, कॉज मतलब कारण है, या फिर इफेक्ट, वे सभी रेलेवेंट होते हैं। सेक्शन 5 कहता है फैक्ट्स विच आर ओकेजन कॉज और इफेक्ट इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स और फैक्ट्स इन इशू और विच कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपन और विच अफोर्ड इन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर ऑकरेंस और ट्रांजेक्शन आर रेलेवेंट। वे सभी फैक्ट्स जो कि फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट के ओकेजन है, मतलब ये मौका, जिस फैक्ट्स ने फैक्ट इन इशू के होने का मौका दिया है, या फिर वे कॉज हैं, वे फैक्ट इन इशू का कारण हैं, या फिर वे फैक्ट इन इशू का इफेक्ट हैं, या फिर वे ऐसी परिस्थितियाँ बताते हैं जिनसे कि फैक्ट इन इशू हुआ है, या फिर वे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि फैक्ट इन इशू हुआ है। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं इसमें क्या कहा गया है। मान लीजिए फैक्ट इन इशू है कि क्या ए ने बी को लूटा है, ए ने बी को लूटा है। तो ऐसे फैक्ट्स कि लूट से पहले, जस्ट पहले, बी मेले में गया था और उसकी पोजीशन में मान लीजिए उसकी जेब में पैसे रखे हुए थे। एक तो ये बात होगी कि उसकी जेब में पैसे थे, वह मेले में गया था रॉबरी से जस्ट पहले, और उसने वह पैसे किसी को दिखाए। मान लीजिए उसने ए को ही दिखाए कि देखो मेरे पास कितने पैसे हैं, या फिर उसने ये मेंशन किया ए को कि मेरी जेब में बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। तो ये सभी फैक्ट्स, पैसे दिखाना या फिर पैसे मेंशन करना, ये रेलेवेंट माने जाएंगे, क्योंकि एक तो ये ओकेजन है रॉबरी के, मतलब कि ये इनसे मौका मिला रॉबरी का, और ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं रॉबरी के लिए। इससे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हुई रॉबरी होने की, फैक्ट इन इशू होने की। फैक्ट इन इशू था यहाँ पे, क्या ए ने बी को लूटा है, ए ने बी को रॉब किया है। तो यहाँ पे ये सारे फैक्ट्स जो थे कि बी मेले में गया, उसके पास पैसे थे और उसने पैसे शो किए, या फिर उसने पैसे किसी को मेंशन किए, ये सभी फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे इस रॉबरी में। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर फैक्ट इन इशू है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया। तो मार्क्स जो हैं ग्राउंड पे जो कि स्ट्रगल से हुए हैं, मान ली ए ने बी का गला घोटा और गला घोट रहा है, तो बी अपने पैर फड़फड़ा रहा है, उससे ज़मीन पे कुछ मार्क्स बन गए। तो ये मार्क्स जो है ना ज़मीन पे जो बने हुए हैं निशान, ये भी रेलेवेंट होंगे, क्योंकि ये इफेक्ट दिखा रहे हैं फैक्ट इन इशू का। फैक्ट इन इशू था कि क्या ए ने बी का मर्डर किया, तो फैक्ट इन इशू जो है, मर्डर जो है, उस दौरान क्या कहते हैं, मर्डर का जो इफेक्ट हुआ वह ये हुआ कि ज़मीन पे निशान बन गए, तो ये निशान भी रेलेवेंट माने जाएंगे। द मार्क्स ऑन द ग्राउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रगल और एट और नियर द प्लेस ऑफ क्राइम आर रेलेवेंट फैक्ट एज दे आर द इफेक्ट्स ऑफ बी स्ट्रगलिंग टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ए। ये निशान ऐसे बने, वो गला भींच रहा होगा, गला दबा रहा होगा, तो अपने आप को बचाने के लिए वह स्ट्रगल कर रहा होगा बी, इस वजह से ज़मीन पे निशान बन गए। जो फैक्ट इन इशू था यहाँ पे मर्डर, तो अब मर्डर का इफेक्ट क्या हुआ, ज़मीन पे बने हुए निशान, तो ज़मीन पे बने हुए निशान भी रेलेवेंट हैं, तो यहाँ पर इफेक्ट भी रेलेवेंट है। ओकेजन, कॉज और इफेक्ट स्टेट ऑफ थिंग्स होता है परिस्थितियाँ, यदि कोई ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं जिनके कारण फैक्ट इन इशू हो जाता है। मान लीजिए ए का अपनी वाइफ बी से झगड़ा है, उन दोनों के बीच में प्यार नहीं है, और ए का सी के साथ कोई अफेयर चल रहा है, ये कोई और लेडी है, इसके साथ अफेयर चल रहा है, और वाइफ के साथ तो झगड़ा है, बाहर की लेडी के साथ उसका अफेयर है, और यदि कोई मर्डर का केस होता है तो यहाँ पे ये परिस्थितियाँ भी रेलेवेंट होंगी कि ए का सी के साथ अफेयर था और बी के साथ झगड़ा था, ये भी रेलेवेंट होंगी, क्योंकि ये परिस्थितियाँ बताती हैं कि किन परिस्थितियों में कोई मर्डर हो सकता है, कोई फैक्ट इन इशू हो सकता है। तो ये था स्टेट ऑफ थिंग्स। केस लॉ लिखना हो तो चंद्रगोपाल वर्सेस स्टेट, इसमें एक्यूज्ड ऑफ अ राइट केस हैड इंजरीज ऑन हिज बॉडी, जो दंगे के केस का एक्यूज था उसकी बॉडी पे इंजरीज थी। दिस फैक्ट इज़ रेलेवेंट टू शो दैट ही टुक पार्ट इन द राइट। यह फैक्ट जो है रेलेवेंट है ये शो करने के लिए कि उसने दंगे में हिस्सा लिया। दिस इज़ रेलेवेंट एज द इफेक्ट ऑफ टेकिंग पार्ट इन राइट। यहाँ पे ये इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि ये राइट में हिस्सा लेने का इफ़ेक्ट था, राइट में हिस्सा लिया होगा, इस वजह से उसकी इंजरीज आई होंगी। तो यहाँ पे फैक्ट इन इशू था राइट केस का,
कि क्या उसने राइट में हिस्सा लिया, तो इस राइट में हिस्सा लेने के कारण इसका इफ़ेक्ट जो था उसकी बॉडी पे इंजरीज थी, तो इफ़ेक्ट जो है बॉडी पे इंजरी जो है ये भी रेलेवेंट मानी जाएंगी। ये हो गया आपका फैक्ट्स विच आर ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू।